तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। अतएव हे अर्जुन, तुमे सबु समय रे निरंतर मते स्मरण कर ओ युद्ध मध्य कर। यही प्रकार रे मोठारे अर्पण करा जायथिबा मन बुद्धि रे युक्त होई तुमे निस्संदेह मते ही प्राप्त हेबो। एठारे तस्मात् पदर अभिप्राय कौन? उपरोक्त दुई श्लोकरे कहा जाइथिबा विषय सहित एई श्लोकर संबंध देखाइबा को निमंते एठारे तस्मात् पद प्रयोग करा जाइछि। अभिप्राय यही जे यही मनुष्य शरीर क्षणभंगुर काल उपरे कौनसी भरोसा नाही। पुणी जहार अधिक चिंतन हुए सेई भावर अंत काल स्मरण हुए। जदि भगवानंकर स्मरण निरंतर हेब नाही एवं विषय भोग स्मरण करी करी देह पात बा मृत्यु होई जीव, तेबे भगवत प्राप्तिर द्वार स्वरूप यही मनुष्य जीवन व्यर्थ होई जीव। अतएव निरंतर भगवान को स्मरण करिबा उचित। एठारे भगवान अर्जुन को सब समय रे तांको स्मरण करिबा को जहा कहिले ताहा तो ठीक, किंतु युद्ध करिबा को कहिबार अभिप्राय कौन? अर्जुन क्षत्रिय थिले, धर्मानुसार तांको युद्धर अवसर प्राप्त हो जाइथिला। धर्म युद्ध क्षत्रियंकर वर्ण धर्म। अतएव एठारे युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म पालन करिबा उद्देश्य रे करा जाइथिबा सकल क्रियार उपलक्षण बोली बुझिबा उचित। भगवानंक आज्ञा बोली बुझी निष्काम भाव रे वर्णाश्रम धर्म पालन करिबा को जेउ कर्म द्वारा जाय तद्वारा अंतकरण युद्ध हुए। यह छड़ा कर्तव्य कर्म आचरण आवश्यकता प्रतिपादन करुथिबा कारण सहित आहुरी बहु महत्वपूर्ण कारण तृतीय अध्याय 4 रु 30 श्लोक पर्यंत दर्शाई दिया जाइछि। से सबु विचार कले मध्य सिद्ध होउछि जे मनुष्य वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्तव्य कर्म आवश्यक करिबा उचित। यही भाव देखाइबा पाई एठारे युद्ध करिबा को कहा जाइछि। एठारे च प्रयोगर अभिप्राय कौन? च प्रयोग करी भगवान युद्ध को गौण करी भगवत स्मरण को प्राधान्य देइछन्ति। भाव यही जे युद्ध आदि वर्ण धर्मर कर्म प्रयोजन और विधान अनुसार निर्दिष्ट समय रे कराजिबा आवश्यक एवं से परि करिबा मध्य उचित। किंतु भगवान स्मरण तो मनुष्य प्रत्येक क्षण रे प्रत्येक परिस्थिति रे आवश्यक करिबा उचित। निरंतर भगवत चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्मर कर्म यही दुईटी एका संगे किपरि करा जाई पारिबो? हाँ, करा जाई पारे। साधक मानक भावना रुचि और अधिकार अनुसार यार भिन्न भिन्न उपाय रहिछि। भगवानंक गुण और प्रभाव को भल भाव जानिथिबा अनन्य प्रेमी भगत
संपूर्ण जगत को भगवान द्वारा ही रचित ओ प्रकृत भगवान ठारू अभिन्न तथा भगवान क्रीड़ास्थली बोली जानती। प्रहलाद और गोपी मान परी से प्रत्येक परमाणु रे भगवान प्रत्यक्ष भली दर्शन करती। अतएव से परिभक्त पक्षरी तो निरंतर भगवत स्मरण संगे संगे अन्यान्य कर्म करि पारिबा अत्यंत सहज। पुणी जहांक विषय भाव भोगरे वैराग्य जात होई भगवान ठारे प्रगाढ़ प्रेम होई गलानी से निष्काम भाव रे केवल भगवान आज्ञा बोली जानी भगवान निमंते ही वर्ण धर्म अनुसार सकल कर्म करती। से मध्य निरंतर भगवान को स्मरण करने सहित अन्यान्य कर्म करि पारिबे। जेपरी निज पादरे ध्यान रखी बाउंस राणी बाउंस उपरे चढ़ी अनेक प्रकार खेल देखाए, अथवा जेपरी हैंडल उपरे पूरा ध्यान रखी मोटर चालक अन्य मानक सहित कथबार्ता करुथाए एवं विपत्ति रक्षा करि पाइबा पाई रास्ता उपरे मध्य दृष्टि रखि थाए। सेही परि निरंतर भगवान को स्मरण करी करी वर्णाश्रमर समस्त कर्म सुचारु रूपे करि हेब। मन बुद्धि को भगवान ठारे समर्पण कर देवा कहिले कौन बुझाए? बुद्धि द्वारा भगवान गुण प्रभाव स्वरूप रहस्य तत्व बुझी परम श्रद्धार सहित अटल निश्चय करिदेवा ओ मनरे अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण ओ प्रभाव सहित भगवान को निरंतर चिंतन करवा ही मन बुद्धि को भगवान ठारे समर्पित करिदेवा। षष्ठ अध्याय शेष श्लोक मध्य मदगतेनांतरात्मना पद द्वारा यही कथा कहा जाइछि। पंचम श्लोक रे भगवान को चिंतन करी करी मरुथिबा मनुष्य मानक गति वर्णना करी भगवान अर्जुन समस्त सप्तम प्रश्नर उत्तर संक्षेप देइथिले। वर्तमान सेही प्रश्नर विस्तृत उत्तर देवा पाई अभ्यास योग द्वारा मन को वश करी भगवानंकर अधिजज्ञ रूपक अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप को चिंतन करुथिबा योगी मानंकर अंतकालीन गति परवर्ती तीनोटी श्लोक रे वर्णना करुछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं अभ्यास योग जुगतेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, परमेश्वर ध्यान अभ्यास रूप योग रे युक्त होई अन्य आड़े जाऊ नथिबा चित्त द्वारा निरंतर चिंतन करुथिबा मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य रूप पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होती। एठारे अभ्यास योग शब्द कहार वाचक ओ चित्त से अभ्यास योग रे युक्त हेबा अर्थ कौन? जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान अभ्यास करिवार नाम अभ्यास योग। एपरि अभ्यास योग द्वारा जहाँकर चित्त भल रूपे वशीभूत होई निरंतर अभ्यास ही लगी रहे ताहाकु अभ्यास योग युक्त कहती। इपरि चित्त को नान्यगामी चित्त बोली बुझिबा। जेउ चित्त को कौनसी निर्दिष्ट पदार्थर चिंतारे
ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ତାହା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲାଗି ରହେ। ସେଇ ଚିତ୍ତକୁ ନାନ୍ୟଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉନଥିବା ଚିତ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇ ଚିତ୍ତ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହେ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଅନୁଚିନ୍ତନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅଭ୍ୟାସରେ ଲାଗିଥିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉନଥିବା ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅନୁଚିନ୍ତନ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମମ୍ ଓ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏହି ବିଶେଷଣ ସହିତ ପୁରୁଷମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି କରାଗଲା ଓ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କ'ଣ? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାକୁ ଅଧିଯଜ୍ଞ କୁହା ହୋଇଛି ଓ 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାକୁ ପରମ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର କରୁଥିବା ସଗୁଣ ନିରାକାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ତଦ୍ରୂପ ହୋଇଯିବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟ ବୁଝାଇ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି।